क्या कांग्रेस ने संवैधानिक पदों को कलंकित करने, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को नीचा दिखाने और संवैधानिक मर्यादा को तार तार करने की सुपारी ले रखी है? बीते कुछ दिनों में संसद के दोनों सदनों से जैसी तस्वीरें आईं, वो इसकी गवाही देती है। ये नया नहीं है। देश वो दौर देख चुका है जब केंद्र में यूपीए सरकार के दौरान सोनिया गांधी देश विदेश के नेताओं से बातें करती थी और तब के प्रधानमंत्री और संवैधानिक पदों पर बैठे लोग दूर से उन्हें टुकुर टुकुर देखते थे। इसके बाद फिर कभी, आज तो कांग्रेस के दो नेताओं की बात, जो संसद के दो सदनों में विपक्ष को मिले सबसे बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हैं और इन पदों के मान मर्दन का कोई काम नहीं छोड़ रहे। नमस्कार, मैं हूं पुनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं खबरों की तह तक। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा पहुंचे तो कांग्रेस के शोर शराबे से वो बेपरवाह नजर आए। हंगामे के बावजूद प्रधानमंत्री का भाषण जारी रहा तो विपक्ष ने सदन का बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस के इस आचरण से राज्यसभा के सभापति कितने आहत हुए, ये उन्हीं की जुबानी सुनिए। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए, मर्यादा छोड़कर गए। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। आपको बताते हैं कि कांग्रेस को इस बहिष्कार की प्रेरणा कहां से मिली। एक दिन पहले की लोकसभा का दृश्य याद कीजिए, जिस सदन ने नेता विपक्ष राहुल गांधी को गलत बयानी के बावजूद धैर्य से सुना। उसी सदन में विपक्ष, खासकर कांग्रेस के सदस्य, प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान लगातार शोर मचाते रहे, नारेबाजी करते रहे। कांग्रेस पार्टी के सदस्य ये सोचकर आए थे कि हंगामा होने पर पीएम मोदी का भाषण पूरा नहीं हो पाएगा और वो लिखा हुआ भाषण पटल पर रख देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब मोदी हंगामे में भी सदन और देश से अपनी बात कहने में कामयाब रहे तो कांग्रेस के पास राज्यसभा में प्रधानमंत्री के भाषण के बहिष्कार के अलावा कोई और चारा बचा नहीं। अब आपको हम कुछ चुनिंदा तस्वीरें दिखाते हैं, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि कांग्रेस के नेता किस तरह संवैधानिक पद को कलंकित करने, संवैधानिक मर्यादा को तार तार करने और प्रधानमंत्री के भाषण को रोकने की सुपारी लेकर लोकसभा पहुंचे थे। लोकसभा की इस तस्वीर में आप नेता विपक्ष राहुल गांधी को अपनी सीट पर बैठे और विपक्ष के सांसदों को हंगामे के लिए उकसाते देख सकते हैं। हो सकता है कि इस तस्वीर की गवाही को आप न माने तो लीजिए एक और तस्वीर लीजिए, जिसके बाद आपको संवैधानिक पद की मर्यादा को तार तार करने वाले संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को लेकर कोई शक नहीं रह जाएगा। इन तस्वीरों में नेता विपक्ष राहुल गांधी अपनी सीट पर खड़े दिख रहे हैं, विपक्ष के सांसदों को उकसाते दिख रहे हैं, उन्हें बेल में भेजते दिख रहे हैं, उन्हें सदन की कार्यवाही ठप करने का आदेश देते दिख रहे हैं, स्पीकर से बहस करते दिख रहे हैं और इसके असर से बेल में नारेबाजी के लिए पहुंचे सांसद दिख रहे हैं। बेल में नारेबाजी करते सांसद दिख रहे हैं और ये सब तब हो रहा है जब प्रधानमंत्री सदन को संबोधित कर रहे थे। लोकसभा में पीएम मोदी 2 घंटा 17 मिनट बोले और इतनी ही देर तक नेता विपक्ष के आदेश पर कांग्रेस सहित विपक्ष के कई सांसद नारेबाजी करते रहे। चूंकि नारेबाजी करने वाले बेल में पहुंच गए थे, इसलिए वो प्रधानमंत्री की सीट के बेहद पास थे। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी को पीने के लिए पानी दिया गया तो उन्होंने राजनीतिक संस्कार की जबरदस्त वानगी पेश की। उन्हें इस बात का एहसास था कि शोर मचाने की वजह से विपक्ष के सांसद का गला सूख गया था, इसलिए उन्होंने अपना गिलास
विपक्ष के एक सांसद की तरफ बढ़ाया, जिसे एक और सांसद ने अपनी प्यास बुझाने के लिए ले लिया। लेकिन राहुल गांधी शायद इन तस्वीरों से भी कोई सबक लेने को तैयार नहीं थे। इसलिए संवैधानिक पद पर बैठकर वो न केवल संवैधानिक मर्यादा तोड़ने के लिए लोगों को भड़काते रहे, बल्कि खुद भी उसका हिस्सा बने। इसी तरह का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों से नारेबाजी के लिए उनके हिलते होठ को पढ़ने की अपील की जा रही है। आप भी राहुल के होठों पर ध्यान दीजिए और इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। नहीं सकता, नहीं सकता। क्या पढ़ पाया आपने? नहीं पढ़ पाए तो एक बार और कोशिश कीजिए। नहीं सकता, नहीं सकता। लोकसभा में संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति संवैधानिक मर्यादा का चीर-हरण करता दिखा तो राज्यसभा भी इससे अछूता नहीं था। जब लोकसभा में यह सब हो रहा था, तब राज्यसभा में कैसे शर्मसार करने वाला वाकया हुआ, अगले वीडियो में हम इसे आपके सामने लेकर आएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।